दोस्तों, पंजाब के बाद बंगाल और बंगाल के बाद क्या अब महाराष्ट्र में खेला किया जा रहा है। कैसे सांसद एक के बाद एक बीजेपी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं या खींचे जा रहे हैं। संजय राउत ने ऑपरेशन टाइगर नाम लेते हुए क्या खुलासा किया है, कितना पैसा देने का खुलासा किया है, चार्टर्ड प्लेन पर सुबह सुबह क्या पोस्ट किया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले खबर आप देखिए महाराष्ट्र से क्या खबर सामने आई है। पहले पंजाब के राज्यसभा सांसदों को आम आदमी पार्टी से बीजेपी में ले जाया गया। बीजेपी में 7 सांसद गए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में खेल हुआ। 20 सांसद मर्जर कर जाते एक ऐसी पार्टी में जिसे कोई नहीं जानता और पीएम मोदी और एनडीए का समर्थन करने का ऐलान करते हैं। और अब महाराष्ट्र से जो खबर सामने आई है वो इस बात को दिखाती है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को दोबारा तोड़ा जा रहा है। और यूं भी कह सकते हैं कि एक तरह से दोबारा टूट गई है, क्योंकि संजय राउत इस बात को मान रहे हैं अगर पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, अगर खुद ये बात कही जा रही कि देखिए हमारे सांसद टूट कर जा रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सेंधमारी कर दी गई है। अब टूटे हुए उद्धव ठाकरे गुट में और क्या तोड़फोड़ की जा रही है, खबर आप देख सकते हैं। उद्धव शिवसेना ने दिल्ली में सांसदों की मीटिंग बुलाई, सबको पहुंचने का निर्देश। दावा 9 में से 6 सांसद बागी। राउत बोले 50-50 करोड़ ऑफर हुए। तो खबरों के मुताबिक 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं, यानी 3 ही बच जाएंगे क्या उद्धव ठाकरे के पास सांसद। इस पूरे मामले पर संजय राउत ने एक पोस्ट भी किया था। पहले वो पोस्ट आपको दिखाते, उसके बाद आगे भी क्या बोला वो बयान आपको सुनाएंगे। संजय राउत ने पोस्ट किया था अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। पैसे का कमाल बताते हुए आगे संजय राउत कहते हैं कि ये शॉकिंग है और ये बड़ा खुलासा है कि महाराष्ट्र के एमपीज को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं आज रात साइड स्विच करने के लिए, यानी बीजेपी की तरफ जाने के लिए। और आखिर में देवेंद्र फडणवीस को यहां पर टैग किया गया है। तो संजय राउत बड़ा खुलासा करते हैं कि सांसदों को पलटी मारने के लिए 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। जब संजय राउत ने ऐसा खुलासा किया तो महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद क्या कहती हैं, बस 15 करोड़ सस्ते में क्यों जा रहे हैं। यकीन करिए हमारे वालों को 4 करोड़ शुरुआत में दिए गए, उसके बाद 1 करोड़ पर मंथ अगले 36 महीने देने का प्लान बनाया गया है। हनी प्लस मनी, तो महुआ मोइत्रा के गणित के हिसाब से 40 करोड़ बन जाते हैं। 36 महीने तक हर महीने 1 करोड़ दिए जाएंगे और 4 करोड़ एडवांस भी दे गए। तो उसके बाद संजय राउत फिर खुलासा करते हैं और अब की बार क्या आंकड़ा बताते हैं। वो कहते अपना सपना मनी मनी, नो महुआ जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 करोड़ फिक्स किया गया है, 50 खोके। 15 करोड़ तो सिर्फ एडवांस है। और फ्रैंकली ये लोग यहां तक कि 50,000 भी डिजर्व नहीं करते। इन लोगों की कीमत इतनी ऊपर इसलिए गई है क्योंकि इनके पास शिवसेना और टीएमसी ब्रांड का टैग है। तो संजय राउत कहते कि 50,000 की औकात नहीं है, लेकिन क्योंकि शिवसेना और टीएमसी का ब्रांड है तो इसीलिए 50 खोके दिए जा रहे हैं। जब संजय राउत ने खुलासा किया तो एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये तिकड़मबाजी, एक के बाद एक पार्टियों को तोड़ना, संसद में 2/3 बहुमत के लिए हो रहा है। क्योंकि परिसीमन वाला बिल गिर गया था, क्योंकि मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं था। तो क्या अब परिसीमन कराने के लिए 2/3 बहुमत का जुगाड़ किया जा रहा है? क्या इसीलिए पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी और अब उद्धव ठाकरे गुट को तोड़ा जा रहा है? संजय राउत ने आगे सुबह सुबह क्या खुलासा किया है, ये प्लेन की फोटो दिखाई है संजय राउत ने और क्या कहा है। एक चार्टर्ड विमान नांदेड़ एयरपोर्ट पर उतरता है। ऑपरेशन टाइगर के नाम पर 2 सांसदों को उसमें बैठाकर उड़ान भर ली जाती है। जिनके पास कभी रिक्शे में सफर करने तक के साधन नहीं थे, वो आज निजी जेट से उड़ रहे हैं। ये सब ठाकरे नाम की बदौलत मिला है। उसी नाम ने उनकी राजनीतिक कीमत इतनी बढ़ाई है कि वो प्राइवेट जेट में सफर करने लगे। तो संजय राउत कटाक्ष करते हैं कि रिक्शे में चलने की औकात नहीं थी, आज प्राइवेट जेट में जा रहे हैं क्योंकि शिवसेना के सांसद हैं। उद्धव ठाकरे की वजह से सांसद बन गए और अब ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया जा रहा है। आगे संजय राउत कहते हैं एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। डर कर भागने वाले इन कायर लोमड़ियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। और अगर पूछो कि टाइगर क्यों, तो जवाब है क्योंकि बाघ अभी जिंदा है। तो संजय राउत कटाक्ष करते हैं कि बाघ अभी जिंदा है, यानी ठाकरे परिवार के बारे में यह लिखा गया है कि बाघ अभी जिंदा है। संजय राउत ने दावा किया है कि 2 सांसदों को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले जाया गया है। वहीं कुछ सांसदों के बारे में अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उसे लेकर संजय राउत ने क्या बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि मीडिया का कमाल देखिए, नासिक के सांसद राजा भाऊबाजी इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं और यहां खबर कुछ और ही दिखाई जा रही है। हिंगोली के सांसद नागेश अष्टेकर ने कहा, मैं हिंगोली में हूं,
लेकिन ये लोग मेरे नकली दस्तखत बना सकते हैं। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इस बार जनता और शिव सैनिक उन्हें बख्शेंगे नहीं, ये तो पक्का है। हालांकि दोस्तों, ऐसी डायलॉगबाजी की जाती है कि बख्शेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। सांसदों को क्या फर्क पड़ता है? आगे की किसकी चिंता है? फिलहाल कई तो अपना वर्तमान बचाने में लगे हुए हैं, कोई फाइल ना खुल जाए, कहीं ईडी दस्तक ना दे दे दरवाजे पर। इस तरह का डर भी बहुत सारे सांसदों को सताता है। इसीलिए एक के बाद एक पार्टियां टूटती जा रही हैं। जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं, थोड़े दिन बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। खुला खेल बीजेपी वादी चल रहा है और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई कहते हैं, बड़ी खबर, ऑपरेशन बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की बारी है। चर्चा है कि अगले 48 घंटे में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। दल बदल पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार जिस बेशर्मी, तेजी, बड़े पैमाने और हाँ पैसे के लेन देन की बात हो रही है, वो हैरान करने वाली है। आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं, संजय राउत का दावा है कि हर सांसद को 15 करोड़ रुपए एडवांस दिए जा रहे हैं। अगर ये सच है तो एक ऐसा सवाल उठता है जो कोई नहीं पूछ रहा, आखिर इतना सारा पैसा विटामिन एम कहां से आ रहा है? या फिर इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? जो भी हो, दल बदल करवाने के मामले में पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। तो राजदीप सरदेसाई सवाल उठाते हैं कि विटामिन एम कहां से आ रहा है। हालांकि ये सवाल मासूम दिखाई देता है। विटामिन एम की क्या भारतीय राजनीति में कमी हो सकती है? समय समय पर भारतीय राजनीति में विटामिन एम का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन फिलहाल विटामिन एम की भरमार हो गई है। इसीलिए एक के बाद एक दल टूटते जा रहे हैं। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि विटामिन एम के साथ साथ डर का मामला भी दिखाई देता है। भले विपक्षी नेता डर के मारे जाने वालों को बोलते हैं कि डर के आगे जीत होती है, लेकिन पता चलता है कि ये बोलने वाले भी थोड़े दिन बाद बीजेपी के साथ चले गए। तो किसकी बात पर भरोसा किया जाए, आज के जमाने में कहना मुश्किल है। इसीलिए ऐसे चेहरे भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं जो कहते थे कि चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी हो जाऊंगी। ऐसी खबरों को लेकर पहले हैरानी होती थी, लेकिन अब तो हैरानी वाला मामला भी खत्म हो गया है। पार्टी में टूट की संभावना को देखते हुए आपात स्थिति में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन कितने सांसद पहुंच जाएंगे, इसको लेकर बहुत सारे डाउट हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश इस पूरे घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, ममता के टीएमसी के बाद अब उद्धव की शिवसेना भी टूट रही है। अभी तक शिंदे सेना में जाने वाले सांसदों की संख्या 5 कही जा रही थी, पर आज दावा 7 का हो रहा है। उद्धव के पास बचेंगे सिर्फ अरविंद सावंत और अनिल देसाई। संजय राउत अब भी गरज रहे हैं, उद्धव सेना नहीं बटेगी, पर ऑपरेशन हो चुका है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन हो चुका है। भले संजय राउत कहते रहे कि बाघ अभी जिंदा है। आप दल बदल के ऐसे बेशर्मी भरे खेल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।